Assalamu alaikum and welcome back to Academia Zoologica. This is the lecture 9 and आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इट विल बी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल एंड उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस. ठीक है बेटा, मैन न्यूक्लियस क्लियर है. तो जैसा हमने यहाँ पर नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं अर्लियरली फिक्स्ड दैम, तो हम इन्हीं नोट्स के हिसाब से जो हमारा न्यूक्लियस है इट इज़ इन द सेल्बस. ठीक है, सेल्बस के बाहर कुछ नहीं है इसमें, बट विल ट्राई टू मॉडिफाई कहीं हमें लगे कि मॉडिफाई करना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज का जो हम टॉपिक हमारा है न्यूक्लियस, हम इसको पढ़ने की जो है शुरुआत करेंगे. ठीक है, ओके. सो बेटा जो ये न्यूक्लियस होता है, जैसे कि यहाँ पर इसने न्यूक्लियस को डिफाइन किया है एज इट्स लार्ज. ठीक है, न्यूक्लियस जो है ये लार्ज है. इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली. ठीक है, यानी कि इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना हुआ है. फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल, जैसे सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी हिसाब से यहाँ पर कहा है इसने न्यूक्लियर. ये जो न्यूक्लियस है इसी के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है और हम उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. ठीक है बेटा, तो इसीलिए कहा गया है इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में. हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है ना? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ तो जेनेटिक मटेरियल होता है बट दैट इज़ प्रेजेंट इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. अगर हमने पहले भी अगर नहीं बल्कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है? इट स्टोर्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, मेनली डीएनए. क्या करता है? सेल के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और जितनी भी सेल्स में एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करता है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ सेल में होती है जिन्हें कंट्रोल करता है? लाइक इसने कहा है ग्रोथ. हाँ, ग्रोथ ये कंट्रोल करता है. मेटाबॉलिज्म, वट एवर लाइक प्रोसेस, वट एवर केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, ये जो न्यूक्लियस है ये उन्हें कंट्रोल करता है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस भी ये कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन भी ये कंट्रोल करता है. ठीक है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कवरी की बात की है. ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किसने किया है बेटा? हमारे पास यहाँ पर एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया व्हेन 1831. ओके, ही वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स एज ही वाज द बॉटनिस्ट. क्लियर है. आगे जाकर फिर स्टैंस एंड माइक्रोस्कोपी की वजह से जो इस न्यूक्लियस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिला. ठीक है, स्टैंस बोले तो डाइजिया माइक्रोस्कोपी, जो हमारे माइक्रोस्कोप्स हैं वो डेवलप होते गए, उनमें मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया. ठीक है, ओके. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास कौन सा माइक्रोस्कोप आ गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जिसकी वजह से हम जो ये न्यूक्लियस है उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए. ठीक है, ये अगर हम पोजीशन की बात करेंगे ना, ये न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ एट द सेंट्रल पोजीशन. ये बिल्कुल बीच में होता है. कहाँ? एनिमल सेल्स में. बट ये प्लांट सेल्स में बीच में नहीं होता है. इसने यहाँ पर क्या कहा है लाइन में? इट्स पुश टू द साइड, या तो ऊपर नीचे कहीं भी होगा बट बीच में नहीं होगा, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ बिग वैक्यूल देयर इन द प्लांट सेल्स. इसीलिए ये प्लांट सेल्स में सेंट्रल पोजीशन पर नहीं होता बिल्कुल. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फिर शेप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. शेप जो न्यूक्लियस की होती है बेटा, इट इज़ स्फेरिकल, या तो ये ओवल होगी. बट यहाँ पर क्या कहा है? इट में वेरी, एज हमने पहले भी डिस्कस किया है डब्ल्यू के बारे में. वहाँ पर लोब्ड न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोब्स. ठीक है, एंड मसल सेल्स में ये एलोंगेटेड. हमारे मसल सेल्स, मसल फाइबर जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं कुछ, सॉरी, वो कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेटा एलोंगेटेड होता है. क्लियर है ये बात? उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एलोंगेटेड होता है. अगर हम साइज़ की बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो इट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. बोले तो ये है ना न्यूक्लियस, ये जो इसका डायमीटर है ये कितना है? 5 to 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर तक ये न्यूक्लियस पाते हैं हम. क्लियर है ये बात? फिर इसने स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ पर कि न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है. क्लियर? तो यहाँ पर 4 मेन पार्ट्स डिस्कस हुए हैं न्यूक्लियस की. ओके, नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर एनवेलप. बेटा ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेल है, उस सेल के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेम एज द
सेम हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास भी एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। पहली बात ये याद रखना है, ये जो न्यूक्लियस है आपका बेटा, ये क्या है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, क्लियर। और जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ कंटिन्यूज विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड मे हैव राइबोसोम्स। हाँ बेटा, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं आपको कंटिन्यूस समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। सॉरी आई डोंट हैव अ वेरी गुड पेन्स, मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाता। ओके, क्या मैंने कहा आपको, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका, देखो ये ना इंदर मेम्ब्रेन, ये मैं सॉरी ये मैं बना रहा हूँ आउटर मेम्ब्रेन, लेट इट बी एन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेटा, यहाँ पर क्या कहा है इसने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, यह ना आउटर मेम्ब्रेन, सेम यहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज कंटिन्यूस विद दैट। हाउ डज इट लुक, कंटिन्यूस कैसे दिखता है, देखो ये है कंटिन्यूस, है ना डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कंटिन्यूस विद दिस। आ गई समझ मेरी बात कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये कंटिन्यूस होता है किसके साथ, RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ, और यहाँ पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस भी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप में आपको न्यूक्लियर पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर छोटे 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 पोर्स हैं, ठीक है, ओके, छोटे छोटे पोर्स हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, दीज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा, mRNA हो, प्रोटीन्स हो, या प्रोटीन्स को बाहर जाना हो, mRNA को अंदर बाहर जाना हो, तो ये कौन रेगुलेट करता है, यही न्यूक्लियर पोर्स, इन्हीं के ज़रिए से ये अंदर बाहर आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट यहाँ पर है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या इसको हम न्यूक्लियर सैप कहते हैं। सेम अगर हम सेल की बात करेंगे, वहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, फ्लूइडी स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियर सैप है, ठीक है। जैसा कि इसने कहा है, फिर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये एक जेल लाइक फ्लूइड है, जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, क्लियर है ये बात। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें आयन्स होते हैं, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके लिए, फॉर द न्यूक्लियर फंक्शंस, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है न्यूक्लियस में पाया जो जाता है, दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है। देखो ये जो क्रोमैटिन होता है बेटा, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है एक्चुअली, ओके, मे बी इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमैटिन इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर इसने कहा है कि दो टाइप्स ऑफ जो है क्या कहते हैं क्रोमैटिन है, कौन सा, एक तो है यूक्रोमैटिन, और ये जो यूक्रोमैटिन है ये लूजली पैक्ड है, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी कि जीन्स बीइंग रेड, यहाँ पर जैसे इसने लिखा है, यहाँ पर जीन्स को हम रीड कर सकते हैं, इसलिए कहा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट, थोड़ा हायर कंसेप्ट है। तो दो टाइप्स के हैं, एक है यूक्रोमैटिन, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, बात है क्लियर, ओके। और ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्रोमैटिन क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है, एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यू कैन रीड द जीन्स, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, ड्यूरिंग इट ये जो क्रोमैटिन है, ये कंडेंस होके क्या बनते हैं, क्रोमोसोम से, याद रखना। क्रोमैटिन जो होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ये कंडेंस हो के क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, आई बात समझ, ओके। फोर्थ पार्ट जो है हमारा न्यूक्लियस का, इट इज़ न्यूक्लियोलस, जैसे सेल में न्यूक्लियस है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, क्लियर है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है ना, ये एक डेंस है स्फेरिकल बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, क्लियर है। इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन यही कि सिंथेसाइज करता है RNA, ठीक है, और असेंबल करता है राइबोसोम यूनिट्स, ठीक है, फिर बाद में प्रोटीन्स बनते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की फंक्शंस के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है, पहली फंक्शन जो न्यूक्लियस की है वो है ये जेनेटिक कंट्रोल, मतलब ये DNA को स्टोर करता है, एंड ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, क्लियर। दूसरी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस में ही बेटा प्रोटीन्स बनते हैं, ये mRNA प्रोड्यूस करता है, ठीक है,
किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? तो सिंपल सी फंक्शन याद रखनी, प्रोटीन सिंथेसिस आपको, ठीक है। तीसरी फंक्शन अगर आप याद रखेंगे वो है सेल डिवीजन। ये जो न्यूक्लियस है ये हेल्प करता है इन सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन में बिफोर माइटोसिस एंड मयासिस, ठीक है। फोर्थ फंक्शन इज दैट राइबोसोम फॉर्मेशन। यहाँ न्यूक्लियस में राइबोसोम्स बनते हैं। वे आर द न्यूक्लियोलस, पहले ही हमने बात की है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फॉर्मेशन होती है ना। ओके। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। सो इट कंट्रोल्स द एंजाइम प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। क्लियर है? कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है पाया नहीं जाता है। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स, हमने पहले भी बात की है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो है जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होता है जेनेटिक फॉर्म देन दैट इज़ प्रेजेंट इन द रीजन जिसे हम न्यूक्लॉइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए जो होता है इट इज़ इन ए न्यूक्लियड रीजन, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेल्स वो सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। किन में न्यूक्लियस नहीं होता है? वन ऑफ द सेल्स दैट वी हैव हियर जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो है मैमेलियन आरबीसीज। मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स लाइक स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है, दे हैव मल्टीपल न्यूक्लिया, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लिया होते हैं। क्विक एनालॉगी, अगर हम इस न्यूक्लियस की तशबीह किसी और चीज़ से करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी से, अगर एक सेल जो है एक फैक्ट्री है, फर्ज करें हमारे दिमाग में आया अगर एक सेल फैक्ट्री है, तो बेटा जो न्यूक्लियस है वो उसका मैन ऑफिस समझो, न्यूक्लियर एनवेलप समझो उसका सिक्योरिटी गेट, क्रोमैटिन समझो उसके फाइल्स दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस समझो मशीन शॉप विच मेक्स राइबोसोम्स और राइबोसोम पार्ट्स, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस, पहली बात, ये जो अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस का, हमने जो पहली बात की है नोवल शेप, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर राइबोसोम फॉर्मेशन होती है। क्लियर है ये बात? न्यूक्लियोप्लाज्म सेम जैसे सेल में, ये देखो यहाँ से क्या है, इट्स अ फ्लूइडी सब्सटेंस एंड इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एज सेल में साइटोप्लाज्म होता है, हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्लियर है? और हमने कहा था जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूज विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूज विद इट, ठीक है। यहाँ राइबोसोम्स की भी प्रेजेंस है। क्लियर है? क्रोमैटिन है यहाँ पर, ओके। इट्स एक्चुअली वट जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड वगैरह जो भी है। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, ये आउटर लेयर है इसकी। न्यूक्लियर पोर्स है यहाँ पर, जो हमने बात की थी न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, ठीक है। यह है न्यूक्लियर पोर्स। क्लियर है? जहाँ पर जो मटेरियल्स का मूवमेंट चला रहता है इन या आउट जो भी, ठीक है। तो यह है न्यूक्लियस। उसके बाद अब आते हैं हम अपने और दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो साइटोप्लाज्म है ये एक फ्लूइडी सब्सटेंस होता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने डेफिनेशन लिखी है, जो ये साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक मटेरियल है दैट इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बगैर जितना भी जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है सेल में, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेज होते हैं दीज आर सस्पेंडेड इन दिस साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये फ्लो करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो साइटोप्लाज्म है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म सिंपल समझो आप, जो होता है वो कहाँ होता है? इसी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी वहाँ होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी यही साइटोप्लाज्म है फॉर द सेल, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक, एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे बेटा, इट इज़ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये हुआ न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बीच में जो हुआ वो हुआ साइटोप्लाज्म। क्लियर है? इनके सब यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में इंटायर सेल जो होती है वो क्या होती है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होता है कुछ जेनेटिक मटेरियल वो फ्लो करता है किस में? साइटोप्लाज्म में, दैट इज इन कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। इसलिए इसने कहा है जो ये प्रोकैरियोट्स है इट फिल्स द इंटायर सेल, सो यहाँ पर न्यूक्लियस बाई नहीं होता है। क्लियर है ये बात? लेट मी चेंज द कलर, ओके। अगर हम साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखेंगे तो ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ 80 to 90% वाटर। क्या है? 80 to 90% वाटर है। क्लियर है ये बात? प्लस इसमें बहुत सारे डिजॉल्व्ड एंड सब सस्पेंडेड सब्सटेंसेस है वाटर के
बगैर भी, ठीक है, सिंस वाटर इज़ द मेन मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आयॉन्स भी है इसमें, लाइक पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स और that are present in cytoplasm are प्रोटीन्स, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल्स। क्लियर है? अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म पहली बात ये बेटा यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ डिफरेंट मल्टीपल रीजन्स इन इट एंड इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। सो इसके 3 मैन कंपोनेंट्स है साइटोप्लाज्म के। 3 मैन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक मैन कंपोनेंट है, दैट इज साइटोसोल। क्लियर? साइटोसोल जो है एक फ्लूइड पोर्शन है, ठीक है, फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का जितना भी फ्लूइडी पोर्शन है उसे हम साइटोसोल कहते हैं, या इसने यहाँ पर इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसी साइटोसोल में एंजाइम्स होते हैं दैट आर फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लाइक हमारी कौन कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दीज आर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये एंजाइम्स इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होते हैं, और ये एंजाइम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये होते हैं भाई प्रेजेंट साइटोसोल में, जो कि फ्लूइडी सब्सटेंस है, कहाँ? साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिफ्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने डिफ्यूशन की पहली भी बात की है, डिफ्यूशन के लिए एक मीडियम बनता है, ठीक है, साइटोसोल। फिर दूसरा मैन कंपोनेंट जो इसमें है, हमने 3 कंपोनेंट्स की बात की थी, दूसरा मैन कंपोनेंट जो इसमें साइटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनीज है, ठीक है। ऑर्गेनीज बोले तो छोटे छोटे ऑर्गन्स। क्लियर है? अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें यूकैरियोट्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है। क्लियर है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है। जी, जो भी ऑर्गन है इट इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, बट ये सब टुगेदरली वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। बट हर किसी ऑर्गन की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बदनाम ऑर्गन, दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसी तरह जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनिज है बेटा, उनकी डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस है, एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, एंड दे वर्क टुगेदर, ठीक। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे इस क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म का, दीज आर इनकल्शंस, ठीक है, इनकल्शन बॉडीज। क्लियर? ये इनकल्शन बॉडीज नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होती हैं दैट आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, हमारे पास ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इनकल्शन बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पाई जाती है? लिवर सेल्स में। लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, ओके, इन्हें हम इनकल्शंस कहते हैं। ये भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ? आपके साइटोप्लाज्म में। क्लियर? फिर अगर हम फिजिकल नेचर की बात करेंगे, ये दिखता कैसे? सो इट्स ए कोलाइडल सिस्टम। यहाँ पर जैसे लिखा है इसने, पार्टली बिहेव्स लाइक अ लिक्विड एंड पार्टली लाइक अ सॉलिड। क्लियर है? इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन सा? या तो एक्टोप्लाज्म की फॉर्म में होगा या एंडोप्लाज्म की। एक्टोप्लाज्म बोले तो क्लियर होगा, जेल लाइक लेयर नियर द सेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्म बोले तो मोर फ्लूइडी होगा। इनर रीजन जो होगा इसका वो होगा रिच इन ऑर्गेनलीज। क्लियर है? तो उस टाइम हम एंडोप्लाज्म कहेंगे। अगर हम फंक्शंस देखेंगे ना, पहली इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो केमिकल रिएक्शन सेल में होती है उसी को कहते हैं, ठीक है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म उसी। तो यहाँ पर ही जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है इसी साइटोप्लाज्म में होती है। मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर है, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म है, इट इज़ द स्पोर्ट एंड शेप, ओके। जो साइटोस्केलेटन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, साइटोस्केलेटन होते हैं, ये मेंटेन करता है सेल स्ट्रक्चर को। ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। कौन? साइटोप्लाज्म, बिकॉज इट मूव्स मटेरियल्स विद इन द सेल। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज करता है मटेरियल्स को, इट स्टोर्स रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी रिजर्व्स। प्रोटेक्ट करता है सेल को, इट कुशन्स द ऑर्गेनीज फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। क्या करता है? ये जो सेल ऑर्गेनीज हैं उन्हें मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर इसने वर्ड यूज़ किया कुशन्स ऑर्गेनीज, ठीक है। स्पेशल नोट्स में क्या लिखा है? जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो पुश करता है साइटोप्लाज्म टू पेरिफेरी। क्लियर है? मैंने आपसे पहले भी कहा प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसने साइटोप्लाज्म को ही नहीं पुश किया बट ये न्यूक्लियस को भी करता है, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है बेटा, इट कंटेन्स न्यूक्लियाइड एंड राइबोसोम्स, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज नहीं होती हैं। एनालॉगी देखो, तशबीह अगर हम दे सकते हैं इसको किसी और चीज़ से, तो अगर हम ऐसा कहेंगे, अगर एक
सेल जो है एक सिटी है, तो साइटोप्लाज्म मान लो लैंड एंड रोड्स वेयर एवरीथिंग इज बिल्ट एंड ट्रांसपोर्टेड। दिमाग में ही समझो यार, ठीक है। ऑर्गेनीज मानो वो बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज जो हम बनाते हैं, ठीक है। साइटोसॉल बोले तो एयर प्लस वाटर दैट फिल द सिटी। क्लियर है। इसी के साथ सिटी भी फिल हो गई, ऑर्गेनीज भी आ गए, सब आ गए। और ये आज के लिए इतना ही। मतलब हमने न्यूक्लियस भी क्लियर कर दिया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म भी। इंशाल्लाह कल हम सेल ऑर्गेनीज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेल ऑर्गेनीज डिस्कस करेंगे। टिल देन फी अमान अल्लाह एंड गुड बाय। ओके, फी अमान अल्लाह, सॉरी नो गुड बाय, बाय ओनली। ओके, सी यू बेटा। ओके बाय।